कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इसके बाद नीब करौरी और लखनऊ में महाराज जी के मंदिरों के दर्शन करने के बाद अप्रैल के मध्य तक कैंची वापस लौट आती। मैं जब भी माँ के श्रीमुख से महाराज जी के साथ की गई उनकी तीर्थ यात्राओं की चर्चा सुना करती थी, तब मेरे अंतर मन में भी माँ के साथ यात्रा करने की तीव्र इच्छा जागृत होती और मन में अक्सर यह विचार आता कि क्या कभी मुझे भी माँ के साथ ऐसा सुअवसर मिलेगा जब आश्रम के नियमों एवं मर्यादा से दूर रहते हुए उनके अन्य पहलुओं और स्वरूपों को भी देख सकूंगी। शायद माँ के साथ की जाने वाली उन संभावित यात्राओं के बीच उनके निकट रहते हुए मेरे मन का संकोच और स्वयं लगाए गए प्रतिबंध मिट जाएंगे, यही आशा बनी रहती। कैंची में एक दिन प्रातःकाल माँ अचानक मेरे कमरे में आई और वहाँ आकर मेरे तख्त पर बैठ गईं। माँ बोली, चल पूर्णागिरि चलेगी हमारे साथ। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, माँ ने फिर कहा, कल हम सुबह पूर्णागिरि जाएंगे। 2 गाड़ी जाएंगी जिनमें एक तेरी कार होगी। उन दिनों मेरे पास एक हरे रंग की फिएट कार हुआ करती थी। माँ की यह बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उस बहुप्रतीक्षित यात्रा की तैयारी में दिन ऐसा लगा कि पंख लगाकर उड़ गया। माँ के साथ की जाने वाली मेरी यह पहली यात्रा थी। मन में यह उम्मीद रखते हुए कि शायद थोड़ी दूरी के लिए सही माँ मेरी गाड़ी में बैठ जाएं, उसी उत्साह में मैंने अपनी कार को अंदर बाहर से साफ कर चमका दिया। जैसा कि पुराणों में वर्णन किया गया है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती द्वारा स्वयं को आहूत कर दिए जाने के बाद भगवान शिव जी व्याकुल होकर जब सती के शरीर को लेकर विचरण कर रहे थे, तब सती माता के अंग अलग अलग जगहों पर गिरे थे। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे उन जगहों को शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। उत्तराखंड में चंपावत जनपद के अंतर्गत अन्नपूर्णा पर्वतमाला में 5.5 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्णागिरि सिद्धपीठ इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सती माता की नाभि इसी जगह पर गिरी थी। उन दिनों पूर्णागिरि मंदिर तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई पार करते हुए घने जंगलों के बीच से होकर गुजरना पड़ता था। अगली सुबह ही माँ ने कुछ भक्तों के साथ पूर्णागिरि के लिए प्रस्थान किया। माँ एम्बेसडर कार में बैठी, उनके साथ अन्य 2-4 लोग भी उनकी गाड़ी में बैठे और बाकी महिलाएं मेरी गाड़ी में बैठ गईं। कैंची से लगभग 2-3 घंटे की यात्रा के बाद सभी लोग चाय पीने के लिए सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर रुके। जैसे ही सब लोग चाय पीने गए, दोनों माँ एम्बेसडर कार से धीरे से उतरी और मेरी कार में आकर बैठ गईं। यहाँ से कैंची वापस लौटने तक माँ ने मेरी ही कार में यात्रा की। इसके बाद अगले 33 वर्षों के लिए माँ की कार चलाने का जो सौभाग्य मुझे मिला, यह उसकी ही एक शुरुआत थी। उस दिन हम टनकपुर पहुँचे और शारदा नदी के किनारे स्थित बूम में जंगलात के डाक बंगले में पहुंचकर वहां रात्रि विश्राम के लिए रुके। हम लोग अपराह्न लगभग 4 बजे बूम के डाक बंगले में पहुंच गए थे। दोनों माँ थोड़ा आराम करने के बाद धीरे धीरे टहलते हुए शारदा नदी के किनारे जाकर बैठ गईं। मुझे याद है
नदी का वह शांत बहाव, पेड़ों की लंबी परछाई और ढलते सूरज की लालिमा। माँ स्वयं उस प्रकृति सौंदर्य का अनुपम वर्णन कर रही थीं। फिर माँ ने मेरे कंधे पर लटके कैमरे को देखकर मेरी पीठ पर हल्की सी थपकी देते हुए कहा, फोटो खींचना चाहती है, खींच ले। आगे के वर्षों में माँ और उनकी यात्राओं की सैकड़ों तस्वीरें लिए जाने की उस दिन यह दूसरी शुरुआत थी। संध्या के समय हमने डाक बंगले के बाहर आग जलाई और आग के चारों ओर बैठकर सबने सायंकालीन प्रार्थना की। माँ कई वर्ष पूर्व पूर्णागिरि के दर्शन कर चुकी थी। संयोगवश मैं भी घर से बचपन में हर वर्ष पूर्णागिरि जाया करती थी। माँ और मैंने आपस में अपनी अपनी यात्रा की पुरानी यादें साझा की। बातों ही बातों में हमारे साथ के एक सज्जन ने माँ को बताया कि विगत रात में महाराज जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। महाराज जी के शरीर पर फटे वस्त्र थे और उन्होंने उनसे एक सिगरेट मांगी। महाराज जी ने सिगरेट थोड़ी पीकर वापस दे दी और इतने में ही अपना सपना टूट गया। माँ सपने के विवरण को ध्यानपूर्वक सुनती रही, परंतु सपने के विषय में कुछ बोली नहीं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।